हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री का आज हमारा फर्स्ट ही टॉपिक पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में का पहले भी हम टॉपिक लिए हुए हैं क्लास, लेकिन उसका वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज आपको बता देना चाहते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री टॉपिक। हिस्ट्री जीके जीएस में हम आपको बताए थे जीके जीएस हम कराएंगे आपको, और उसमें से सबसे पहले भी बताए थे कि सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री कराएंगे। अगर इस टॉपिक नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मेरा फर्स्ट वीडियो से शुरू कीजिएगा, जो चैनल पे अपलोड है। क्या कि पहले ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन आए हुए हैं, तो फर्स्ट वीडियो से हमारा शुरू कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता दिए कैसे कैसे हम क्या कराएंगे। उसके लिए आप डीप नॉलेज के लिए आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि फर्स्ट में हम शुरू करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसी का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में भी हम अभी समझेंगे कि एक चीज़ का ही दो नाम क्यों है। जैसे आप ही का कोई दो नाम होगा, ठीक है, तो उसको कुछ कारण होगा, इसीलिए आपका दो नाम रखा गया है, पहले एक ही नाम होगा। उसी प्रकार से इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता था, उसको अभी हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ेंगे? समय। क्या है? समय कब से कब तक है समय। अच्छा, अगर आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग ही बता दीजिएगा, अगर नहीं जान रहे तो हम आपको बताएंगे। कैसे बताना है? कमेंट में आपको बता देना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, मतलब जैसे समय वीडियो तो मेरा रिकॉर्डेड होगा, तो उसको आप समय के जैसे वो आता है कमेंट में टाइमर वाइज करने का, तो उसको आप बता दीजिएगा। तो समय आपका क्या है? 3500 BC। क्या है? 3500 से BC से 1400 BC तक। क्या है? 3500 BC। अच्छा, BC और AD के बारे में कुछ आपको पता है? BC से 1400 BC तक। अच्छा, ये टाइमर जो है ना, कहीं कहीं पर आपको कुछ और भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप समझ जाइएगा, मतलब समय उतना महत्वपूर्ण है। जैसे कि NCERT या और भी गूगल में हम ये कर लिए। अरे सॉरी, लाइट कट गया। तो क्या बता रहे थे हम बता रहे थे आपको कि समय क्या है, 3500 BC से लेकर 1400 BC तक। आपको बता रहे थे कि समय में कुछ अंतर हो सकता है, क्योंकि NCERT गूगल में सब तरह तरह के बुक में तरह तरह का समय सारणी दिया हुआ है, लेकिन उसको आप मैनेज कीजिएगा, उसको आप मेंटेन कीजिएगा। मेंटेन करने का मतलब है रफली आप यही मानिएगा, ठीक है, अनुमानित। ठीक है, अच्छा एक बार और बता देते हैं कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसको ही हम कांस्य युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य। कांस्य मतलब क्या? ब्रॉन्ज। इंग्लिश में हम क्या समझेंगे? जैसे आप लोग फ्री फायर और पबजी में ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल होता है ना, उसी प्रकार से कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता था इस सभ्यता में। क्या होता था? सबसे ज़्यादा यूज। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था कांसा का ही। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। ठीक, अच्छा, जब ये शुरू हुआ था, जब हड़प्पा सभ्यता था, तो उस समय क्या था? उस समय कहने का मेरा अर्थ है उस समय जो पुरातत्व विभाग है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता मेनली किस पे डिपेंडेड है, ये तो हम आपको बताना ही भूल गए। हड़प्पा सभ्यता मेनली जो है ना, खुदाई पे डिपेंडेड है। किस पे? खुदाई पे डिपेंडेड है। मतलब कि उस समय लिखा हुआ कुछ नहीं था, उसको खोद के जो साक्ष्य मिला उसी के अनुसार से ही हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या बता रहे थे अभी आपको कि उस समय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व, ठीक है, भारतीय पुरातत्व उस समय के था, प्रथम भारतीय पुरातत्व के था। यानी कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता था, मतलब हड़प्पा का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? सोचने वाली बात है ना। हड़प्पा जैसे हमारा नाम है, तो वो किसने दिया था? मान लेते हैं खुदाई कोई और किया होगा, लेकिन नाम तो कोई और दिया है। तो नाम क्या दिया था इसका? ये नाम दिया था इसका जॉन मार्शल ने। क्या दिया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण थी। ठीक है, और जैसे कि हम बता देते हैं कि इसका जनक कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कौन था? यानी कि उसका अलेक्जेंडर कनिंघम था। क्या बता रहे हैं आपको हम कि उस समय जो इसका हड़प्पा का जो नामकरण किया था,
नामकरण, नामकरण का मतलब होता है नाम के दिया था। ये के दिया था जॉन मार्शल, के दिया था जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक। ये क्या था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण थे, क्या था उस समय, भारतीय पुरातत्व मतलब समझ रहे ना, वो खुदाई टाइप का होता है, भारतीय पुरातत्व। आप हमारे साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक हैं, जनक मतलब उसको के जनक मतलब ऐसा समझिए कि उस तरह की उत्पत्ति के कि इस विभाग का जो उत्पत्ति है उसका मैन किसको जाता है, तो किसको जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा चलिए, अब इतना सब तो हम समझ गए, ठीक। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो इस सब जैसे हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि हड़प्पा सभ्यता मान लेते हैं किसी पर एक जगह पर होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके चारों तरफ कौन कौन सा है, ठीक है, उसको आप नोट कीजिएगा। तो उसको कैसे नोट कीजिएगा, उसको नोट करना है आपको कि जो ई होता है, सबसे पहले ई होता है पूर्व साइड, ठीक है, ये होता है पश्चिम साइड, आप समझिएगा, ठीक है, ये होता है उत्तर साइड। जैसे भी आप कॉपी में भी होगा ना, तो कॉपी में इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, इस साइड उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, ठीक, चार साइड है, ठीक है। तो इधर क्या है, पूरब में इसको इधर है आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है, पूरब में क्या है, आलमगीरपुर है, पश्चिम में क्या है, सूतका गेंडोर है, उत्तर में क्या है, मांडा है, पूरा इसका सूतका गेंडोर, पश्चिम में क्या है, सूतका गेंडोर, ठीक है, इधर क्या है, उत्तर में क्या है, मांडा, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उत्तर वाला, ठीक। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में, ये कहाँ, यूपी में, ठीक है। उसके बाद बस ये सूतका गेंडोर कहाँ है, ये पाकिस्तान में, ठीक है, और नीचे क्या है, दाइमावाल, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। इतना सा खाली आपको इधर ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। रफली आपको समझना है, कोई फिगर आपसे नहीं पूछेगा कि ये कहाँ है इसका, सिर्फ रफली समझिए कि कैसे कैसे इसका मैप था, ठीक है। अब आगे चलिए कि आप सबसे पहले आपको हम क्या बताएं कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे, साथ साथ में नोट करते जाइए, ठीक। अगर साथ में नोट नहीं किए हैं तो क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और आपको नोट कर लेना है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अभी इतना समय हम आपको क्या सिखाएं, हम आपको सिखाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता बोलते क्यों हैं, इस बात को तो हम बता ही नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता हम बोलते इसलिए हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हम आपको बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, खुदाई पर डिपेंडेंट है। तो खुदाई पर अगर डिपेंडेंट है तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खुदाई हुआ था उसमें हमको हड़प्पा मिला था। क्या मिला था, हड़प्पा, क्या मिला था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक जगह मिला था, ठीक है, क्या मिला था, हड़प्पा। अच्छा, तो इसको क्या खोजा था जी, खोज तो कोई किया होगा ना, कोई खुदाई तो किया होगा ना, तो इसका खोज क्या किया था, खोज क्या किया था। अच्छा, दो चीज आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। इसका खोज क्या किया था, हड़प्पा दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। दो तो में मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज करता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि किसमें क्या करता है। कब किया था, 1921 में। कब किया था, 1921 में खोज किया था। क्या किया था, दयाराम साहनी, ठीक है। अगला क्या है, अगला टॉपिक। अच्छा, ये अगला टॉपिक के बाद में ये किस नदी के किनारे है, नदी किसके किनारे, नदी है रावी नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्या है, पॉइंट लिखते जाना आपको। अभी हम क्या बताएं
सबसे पहला जो खोजा गया था कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला सभ्यता खोजा गया था, पहला जगह जो खोदा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, उसका खोज के किया था तो अभी बताएं, दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता था ये मेनली 3 भाग में बटा हुआ था। हड़प्पा जो है कैसे हम जान रहे हैं? खुदाई के कारण जान रहे हैं। ठीक है, इन एक बात में कंफ्यूज नहीं। 3 था, एक को बोलते थे गढ़, ठीक है, एक को गढ़, एक को बोलते थे निचला। ठीक है, एक को गढ़, एक को निचला और एक को बोलते थे मिडिल। क्या बोलते थे? मिडिल। गढ़, निचला एवं मिडिल, 3 चीज बताएं आपको। अच्छा, गढ़ जो होता था ना, गढ़ क्या होता था? जैसे देखिए, एक चीज मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मैक्सिमम मिले थे वो 2 टाइप का ही मिले थे, दो प्रकार से ही बटा हुआ था। लेकिन एक हड़प्पा, कोई ऐसा हड़प्पा ही नहीं, एक दो और है कि जो कि 3 भाग में बटा हुआ मिला था। ठीक है, तो हम रफली क्या समझेंगे? 2। ठीक, लेकिन जो अगर एक पूछ देगा कि हड़प्पा तो 3 बोलेंगे। ठीक है, हड़प्पा कितना भाग में बोलेगा? 3। ठीक, तो गढ़, इसमें क्या होता था? इसमें थोड़ा अमीर आदमी रहता था। क्या रहता था? अमीर। ये ऊंचा होता था, ये छोटा होता था और ऊंचा होता था। छोटा एवं ऊंचा। ऊंचा मतलब क्या कि एक ही जगह, मान लेते हैं कि जमीन है, ठीक है, एक समतल सतह है, लेकिन क्या करता है कि एक तो जैसे ऊपर होता है, जैसे बाढ़ उड़ाएगा ना तो जो ऊपर वाला घर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नीचे है उसको ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो उसी प्रकार वो ऊंचा होता था, लेकिन उसमें कम घर होता था लेकिन ऊंचा होता था। और निचला क्या होता था? इसमें बहुत बड़ा होता था, विस्तार होता था, लेकिन ये सबसे नीचे होता था। मतलब ऊपर से अगर देखेंगे अंदर, नीचे एकदम साफ झलकेगा, जैसे टापू टाइप का ना होता है उस प्रकार से। मतलब ऊपर जैसे उधर ऊपर है और नीचे इधर गड्ढा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब मिडिल तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता था, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता था, इसीलिए तो इस मैक्सिमम हम क्या बोले? मैक्सिमम 2 प्रकार से होता है, लेकिन अगर हड़प्पा बोल देगा तो वहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरा बात को? ठीक। अच्छा, हड़प्पा में जो है 6 एक पंक्ति में 6 करके एक आप लिखते हैं, हम तो सोचते हैं खाली बोलते हैं। एक पंक्ति में 6 और इस तरह का 2 टो मिला था, 2 लाइन, यानी कि कुल 12, एक पंक्ति में 6 मिलेगा तो कुल 12 होगा ही करेगा ना। तो अन्न भंडार यानी कि अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार। क्या मिला था? अन्नागार मतलब समझ रहे हैं, अन्न को रखने के लिए जो जगह होता है उसको अन्नागार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? जो पॉइंट लिख बता रहे हैं उसको आप नोट करने हैं। अच्छा, इसमें रहने के लिए श्रमिक जो था, इसमें जो श्रमिक था, क्या था? श्रमिक को रहने के लिए क्वार्टर, श्रमिक क्वार्टर मिला था, क्वार्टर का खोज किया था। ठीक है, श्रमिक क्वार्टर भी था। ठीक है, और क्या था? पत्थर था, 2 बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ था, मानव रचना वाला, मतलब मानव का ही मूर्ति था, बलुआ पत्थर से बना हुआ मानव का मूर्ति। ठीक है, बलुआ पत्थर से बना हुआ मानव की मूर्ति, बलुआ पत्थर से बना हुआ मानव की मूर्ति, बना हुआ मानव की मूर्ति। ठीक है, बलुआ पत्थर से बना हुआ मानव की मूर्ति। और क्या था? छोटे छोटे बैलगाड़ियाँ मिली थी। और क्या मिला था? छोटे छोटे बैलगाड़ियाँ। और क्या था? चबूतरा था। अनाज को सुखाने उखाने के लिए क्या था? जैसे इतना बड़ा अन्नागार है तो अनाज सुखाने के लिए कुछ तो होगा ना। अनाज सुखाने के लिए क्या था? अनाज सुखाने एवं और पीसने के लिए, इसे समझिए, पीसने के लिए क्या था? पीसने के लिए वृत्ताकार चबूतरा था। कौन कार? वृत्ताकार। कहीं पूछ देगा तो बता देना, वृत्ताकार चबूतरा। ठीक है, और क्या था? छोटे छोटे बैलगाड़ियाँ, छोटे बैलगाड़ियाँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको हड़प्पा सभ्यता से याद रखना। हड़प्पा सभ्यता नहीं, सिर्फ हड़प्पा से याद रखनी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में है तो बहुत सारा चीज़, लेकिन उतना चीज़ हमको जानना नहीं है। मेन जो है, जैसे हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदाड़ो हो गया। ठीक है,
शायद आपने मूवी भी देखी होगी ऋतिक रोशन की, जो मोहनजोदाड़ो बनाई हुई है उन्होंने, तो उसके बारे में आप देखे होंगे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, एक दौर है, ठीक है। उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी होगी, जितना इतना चीज़ जैसे याद कर लिया आप, यानी कि हड़प्पा आपका खत्म हो गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता खत्म नहीं हुआ, एक तो ये खत्म हुआ हड़प्पा। अब अगला देखेंगे, अगला हम क्या देखेंगे, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इतनी चीज़ आपको हड़प्पा में याद रखनी थी, ठीक। अब अगला क्या देखेंगे, मोहनजोदाड़ो। क्या देखेंगे, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपने मूवी देखी थी? नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी है। ऋतिक रोशन है, ऐसे ऋतिक रोशन अच्छा ही है, एक्टर है, ठीक है। अभी वो ऋतिक रोशन की हाल फिलहाल में देखिए अल्फा, क्या ज़बरदस्त कैमियो था, ठीक है। चलिए मूवी बाद में बात करेंगे, फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो मूवी के बारे में बताएंगे। अच्छी अच्छी मूवी सजेस्ट करेंगे जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, अगर एक चीज़ और अभी आपको एक और सजेस्ट कर देते हैं, अगर मूवी देखने का शौकीन है, वेब सीरीज़ देखने का शौकीन है, तो आप प्रीतम एंड पेड्रो देखिएगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत चीज़ बताएगा, मोबाइल कब क्या कौन मिसयूज कर सकता है उसके बारे में बताएगा, लैपटॉप मिसयूज कर सकता है, आपका बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत चीज़ दिखाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग मूवी देखते रहिएगा और पढ़ेगा कि मोहनजोदाड़ो, इसको ऐसे दिया जाता है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। अच्छा, इसका खोज क्या किया था? अच्छा, अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। इसका खोज क्या किया था? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ये 1 साल बाद किया था, 1922 में, यानी कि पहला क्या किया था दयाराम साहनी ने हड़प्पा का, दूसरा क्या किया था? दूसरा तो बता ही दिए, मोहनजोदाड़ो क्या था, क्या किया था? राखल दास बनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। चलिए, जिस तरह से वो था कौन, रावी नदी के किनारे, ये कौन सा नदी था? ये नदी है सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी? सिंधु नदी, ठीक है। पॉइंट लिखते जाइए फटाफट, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे, इसमें विशाल स्नानागार, स्नानागार समझ रहे हैं, जैसे वहाँ पर था अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्न को स्टोर करने के लिए, हाँ। स्नानागार मतलब नहाने के लिए अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। बहुत बड़ा था एकदम, पूरा जल जमाव के लिए, ठीक। उसके बाद क्या थी? जो जल का निकासी है, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था समझिए अब, प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था सबसे अच्छी थी। पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे सबसे अच्छी समझिए, सबसे अच्छी थी, ठीक। तीसरा क्या था? 700 कुआं थे लगभग, 700 कुएं लगभग, यह मोहनजोदाड़ो की विशेषता, ठीक है। 700 कुएं थी। और क्या थी? इमारतें जो थी, इमारतें मतलब घर जो बहुमंजिला थी, बहुमंजिला मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मतलब ऊपर तक बिल्डिंग थी, ठीक है। अगला क्या था? स्टेटाइट की मूर्ति थी। अच्छा, एक तो कभी आपने हड़प्पा सभ्यता अगर कहीं भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक तो दाढ़ी वाला था, स्टेटाइट की मूर्ति, दाढ़ी वाला स्टेटाइट की बनी हुई मूर्ति, ठीक है। इससे लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। एकदम लैंग्वेज देसी भाषा, दाढ़ी वाला, ये सब याद रहेगा, ठीक है। दाढ़ी वाला कहाँ मिला था? तो मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। और क्या है? कांस्य की नृत्य, अभी आपको बताएं कांसा का बहुत यूज होता था यहाँ। नृत्य करते हुए लड़की थी, नृत्य करते हुए लड़की, लड़की जिंदा नहीं, मूर्ति, ठीक है, कांस्य की बनी हुई, कांसा की, कांस्य की, ठीक है। अगला क्या है? तराजू जो माप तौल वाला होता था ना, उस सब का साक्ष्य भी मिला था, तराजू, ठीक है। और
अच्छा माप लिखना है, माप ताल का बाट जो होता है, ठीक है। और क्या मिला था, पशुपति की मूर्ति मोहर, पशुपति महादेव, पशुपति अभी भी हम लोग बोलते हैं ना, पशुपति महादेव का सील ऑब्लिक मोहर इसको बोलते हैं। जैसे हम लोग मारते हैं ना, अभी जैसे चीज़ बात बताते, कोई भी जैसे पुलिस पदाधिकारी ये करता है ना, कोई भी जब्ती बनाता है ना, उसको सील किया जाता है, सील एक होता है मोहर, और सील को ही, सील में ही मोहर होता है। आपको इसके बारे में बताएंगे हम, ठीक है, क्या कि हम बताएंगे, आप जान जाइए क्यों बताएंगे, कैसे हम जानते हैं, ठीक है। और क्या बोलना था एक, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी की भी मूर्ति मिली थी, पृथ्वी देवी की मूर्ति, ठीक है। तो इतना चीज़ हमारे मिला हुआ था कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग, हड़प्पा पढ़े, के खोज किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक। और कब किया था, 1921 में। क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला था, ऐसा पहला ही था, इसीलिए पहला खोज उसी का हुआ था, हड़प्पा का, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। दूसरा कौन सा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। सिंधु गई, हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे, ठीक है। उसमें क्या मिला था, अन्नागार मिला था, किसमें, हड़प्पा में। और इसमें क्या, अन्नागार कैसे, 6 लाइन का बना हुआ मिला था, 2 टो 12 टो, यानी कि चबूतरा मिला था वृत्ताकार का। यहाँ क्या मिला, स्नानाकार मिला, विशाल क्या मिला, जल निकासी व्यवस्था सबसे बेस्ट थी। और क्या था, 700 लगभग कुएं थे, ठीक है। क्या मिला था यहाँ, और बताना है आपको, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, आगे का वीडियो नेक्स्ट आएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए कैमरा को फेस करने का उतना इन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, उसको शेयर किया कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। एक चीज़ आप देख लेंगे ना, कभी दिखाएंगे आपको, इस स्टूडियो टूर का दर्शन कराएंगे कि मेरा स्टूडियो कैसा है, कैसा किस प्रकार से है, और कितना संघर्ष के साथ इसको तैयार किए हैं, उसको भी बताएंगे कभी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब ओके, थैंक यू।